हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 7 चैप्टर द नेकलेस। और यहाँ इस चैप्टर का भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिंदी में अर्थ करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो इस लेसन को, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बने रहें आप मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं इस लेसन में द नेकलेस। नेकलेस का मतलब होता है गले का हार। तो ये एक बहुत ही रोचक पार्ट है। एक करेक्टर जो इस चैप्टर का सबसे प्रमुख करेक्टर है मटिल्डा। मटिल्डा नाम की एक महिला है। और अब चूंकि ये बहुत ही प्रेटी है, बहुत सुंदर है, और चूंकि इसका जन्म एक बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ है, और पुअर फैमिली में होने के कारण इसकी शादी जो है एक अच्छे परिवार में नहीं हो पाती है, एक तुच्छ जो है एक क्लर्क के साथ हो जाती है। और इस तरह इसके जो सपने हैं, जो सपने इसने देखे, वो सारे के सारे सपने अचानक से ये महसूस करती है चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन चूंकि ये अपनी भावनाओं से नहीं निकल पाती और हमेशा अमीर बनने की सोचती है, एक अमीर महिला की तरह व्यवहार करने की सोचती है, तो आखिरकार एक पार्टी में एक निमंत्रण मिलता है। तो उस पार्टी में जाने के लिए अपनी एक महिला मित्र से एक नेकलेस जो कि हीरों का बना हुआ है, अब वो वास्तव में हीरों का बना हुआ है या वास्तव में कांच के ही मोती है, ये तो हम आगे देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जैसा कि बताया गया वो डायमंड नेकलेस है और उसको वो उधार मांग करके लाती है। लेकिन किसी तरह वो हार उसका खो जाता है उस पार्टी में। तो देखिए कि आगे क्या क्या घटनाएं यहाँ पर टेक प्लेस होती है कि वास्तव में वो उस हार के कारण कितनी सारी जो है परेशानी में, ट्रबल्स में ये महिला पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ जानने के लिए आप पढ़िए, बने रहें मेरे साथ। और शुरू करते हैं हम। शी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। ये महिला भी उन सभी प्रेटी और यंग लेडीज में से एक थी, सुंदर और युवा महिलाओं में से एक थी। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जिसका जन्म किसी भाग्य की गलती के कारण, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य और एरर का मतलब होता है गलती, तो भाग्य की गलती के कारण भगवान ने गलती से इसका जन्म जो है किसमें कर दिया, इनटू ए फैमिली और ऑफ क्लर्क्स, यानी क्लर्कों की फैमिली में इसका जन्म हो गया, जहाँ नहीं होना चाहिए था। सी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed to herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। तो आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसके पास यानी इसके घर वालों के पास शादी करने के लिए, देने के लिए न तो कोई डोरी था न कोई दहेज था। डोरी का मतलब होता है दहेज। नो होप्स, न किसी तरह की आशाएं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, नहीं ऐसे कोई साधन थे। मीन्स मतलब साधन, जिससे कि लोग इनको ज़्यादा महत्व देते, जानते, यानी ये जाने पहचाने लोग नहीं थे। लव्ड, नहीं इनको प्यार किया गया। एंड मैरिड बाई ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, नहीं ऐसे कोई साधन थे इनके पास कि इसकी शादी या तो किसी धनवान आदमी से हो जाती या फिर किसी डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति से हो जाती, और ऐसा हुआ नहीं। एंड सी अलाउड टू हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क, तो आखिरकार ये हुआ कि इसकी शादी भी एक पेटी क्लर्क से कर दी गई, एक तुच्छ से। पेटी का मतलब तुच्छ, जिसकी तनख्वाह बहुत कम होती है, उस क्लर्क से इसकी शादी कर दी गई। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में यानी शिक्षा विभाग में नौकरी करता था। सी वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी, हालांकि ये महिला साधारण थी लेकिन बहुत ही अनहैप्पी थी, बहुत ही अप्रसन्न थी अपने भाग्य से। सी सफ़र्ड इनसेसेंटली, इनसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार। सफ़र का मतलब कष्ट पाना, तो ये लगातार कष्ट पाती रही। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज,
इस बात को महसूस करते हुए, मन में ये भावना लाते हुए कि मेरा जन्म तो सभी अच्छी चीज़ों के लिए, डेलिकेसीज़ के लिए होना चाहिए था, सारे भोग विलास और सुख सुविधाओं के लिए मेरा जन्म होना चाहिए था, लग्जरीज के लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही कारण था कि हमेशा कुंठित रहती थी और लगातार दुख पाती थी। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में, यानी जिस मकान में ये रहती थी, यानी इसका जो मकान था वो भी उससे, उसकी गरीबी से भी ये कष्ट पाती थी। द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, और उस मकान में जो टूटा फूटा था एक तरह से, जिसकी वॉल्स का मतलब दीवारें शेबी थी। कहने का मतलब, शेबी का मतलब जैसे कि ख़राब दीवारें, यानी जिसका प्लास्टर उखड़ रहा है, रंग या पेंट नहीं हो रहा है, तो इस तरह की दीवार थी। एंड वॉर्न चेयर्स, और कुर्सियाँ भी बिल्कुल घिसी पिटी और पुरानी थी, वॉर्न चेयर्स। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो जब भी ये अपने घर को देखती, अपने मकान को देखती, और जहाँ घिसी पिटी चेयर हैं, मकानों में दीवारों के प्लास्टर उखड़े हुए हैं, तो ये बेचारी हमेशा जो है टॉर्चर्ड होती रहती थी, यानी बहुत ही दुखी रहती थी, और गुस्सा भी इसको आता था, एंगर्ड। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, और जब भी ये खाना खाने के लिए, यानी रात्रि का भोजन करने के लिए, डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, जब भी अपने पति के साथ रात्रि का भोजन करने के लिए बैठती, हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद ए डिलाइटेड एयर, तो उसका पति डिलाइटेड एयर, यानी बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में ट्यूरिन लेकर के आता और उस ट्यूरिन को खोलता। ओ द गुड पॉट पाई भी एक खाने की चीज़ होती है। तो वो कहता, अरे ये कितनी अच्छी पॉट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और कहता कि मुझे इससे और कोई अच्छी चीज़ का पता नहीं है, यानी और किसी अच्छी चीज़ को नहीं जानता मैं, यानी पॉट पाई हमारे लिए खाने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और जब इसका पति इस तरह कहता तो ये शायद मन में ये सोचती, क्या बेवकूफ़ आदमी है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, तब अपने दिमाग में वो सोचती, महसूस करती उन डिनर्स के बारे में जो बहुत ही एलिगेंट होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। यानी वो सोचती कि क्या बेवकूफ़ी भरा भोजन है, भोजन तो वो होता है जो बहुत ही एलिगेंट होता है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो चांदी के चमकदार बर्तनों में परोसा जाता है। सी थॉट ऑफ द एक्जेक्यूजाइट फूड, वो बहुत ही अच्छे, उत्तम और उत्कृष्ट भोजन के बारे में सोचती। सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, जो शानदार तस्तरियों के अंदर परोसा जाता है। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, उसके पास न तो पहनने के लिए, मतलब पहनने के लिए का मतलब ये कि उसके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े तो थे लेकिन ऐसे कपड़े नहीं थे जैसा वो चाहती थी। यानी उसके पास न तो फ्रॉक्स थी, कहने का मतलब न तो पहनने के कपड़े थे अच्छे वाले, नॉर ज्वेल्स, न उसके पास कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, जबकि मन में ये इन्हीं चीज़ों को चाहती थी कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छे अच्छे जेवरात हों पहनने के लिए। सी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक महिला मित्र थी जो बहुत धनवान थी, जो उसकी स्कूलमेट रही थी कभी, यानी कभी स्कूल में साथ साथ पढ़ी थी। एट द कॉन्वेंट स्कूल में। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिससे ये मिलने जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्ड, इसलिए नहीं करती थी कि जब भी ये उससे मिलने जाती और उसकी जब शान शौकत को देखती उसके घर जा कर के, और जब ये वापस अपने घर लौटती तो बहुत कष्ट पाती थी, यानी इसका मन बहुत दुखी हो जाता था, ये बहुत सफ़र करती थी, इसलिए ये उसके घर बहुत कम ही जाया करती थी। सी वेप्ट फॉर हॉलीडेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और जब भी ऐसा होता तो ये दिन भर घर आ कर के डेस्पेयर में और डिसअपॉइंटमेंट में रोती रहती थी, यानी निराशा में जो है रोती रहती थी, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, एक शाम को क्या हुआ कि पति महोदय घर आए और बहुत ही इलेटेड थे, यानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे,
और उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसको उन्होंने आकर के अपनी पत्नी को दिखाया। हियर ही सेड, हियर इज़ समथिंग फॉर यू। और आकर के उसने उस लिफाफे को अपनी पत्नी के हाथ में दिया और कहा कि लीजिए श्रीमती जी, ये आपके लिए है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो तेजी के साथ, क्विकली यानी तेजी के साथ, ड्रू आउट यानी उसके हाथ में से खींच लिया उस प्रिंटेड कार्ड को, उस छपे हुए कार्ड को, ऑन विच जिसके ऊपर वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। इंस्क्राइब्ड यानी लिखे हुए थे या छपे हुए थे, दीज वर्ड्स यानी ये सब छपे हुए थे। क्या सब छपे हुए थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने, यानी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोक शिक्षा मंत्री, और मैडम जॉर्ज रैम्पाने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये मिनिस्टर्स रेजिडेंस में यानी उस मंत्री, शिक्षा मंत्री के आवास पर कोई कार्यक्रम था और उसमें इन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति की आशा थी कि इस निमंत्रण को देख करके मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी, तो ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि इसके बावजूद, यानी इंस्टीड ऑफ का मतलब इसके अलावा, मतलब उल्टा ही हुआ। सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, उसने गुस्से में, स्पाइटफुली यानी गुस्से के साथ, उस निमंत्रण पत्र को टेबल के ऊपर फेंक दिया, ये बड़बड़ाते हुए। मरमरिंग का मतलब होता है यानी बहुत, एक तरह से बहुत ही धीमे शब्दों में, होठों ही होठों में बुदबुदाना। और क्या कहा उसने धीमे शब्दों में? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या कल्पना करते हो कि मैं इसका क्या करूं, यानी तुम क्या चाहते हो मुझसे कि मैं क्या करूं इस निमंत्रण पत्र का। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तब उसके पति ने कहा कि माई डियर, मेरी प्रिय, मैं ये सोचता था कि ये तुमको प्रसन्न बना देगा, यानी ये निमंत्रण से तुम खुश हो जाओगी। You never go out and this is an occasion and a fine one. उसके पति ने आगे कहा कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, अधिकतर बाहर नहीं जाती हो, और ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक ओकेजन है, एंड ए फाइन वन, और एक बहुत अच्छा अवसर भी है। एवरीबॉडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, हर व्यक्ति इसी तरह की कामना भी करता है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, यानी बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, यानी बहुत सारे कर्मचारियों को ये निमंत्रण नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आप देखोगी उस पार्टी में जाकर के कि वहाँ लगभग बहुत सारे ऑफिशियल वर्ल्ड वहाँ पर होगा, यानी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी वहाँ पर होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, तब उसने एक इरिटेटेड आई से, यानी बहुत ही इरिटेशन में, आँखों में थोड़ा सा खीज का भाव लाते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़ी अधीरता के साथ घोषणा की। इम्पेशेंटली यानी अधीरता, यानी विदाउट पेशेंट, यानी बिना पेशेंस के। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, यानी अपने पति से कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसी जगह किस तरह के कपड़े पहन के जाऊं। कहने का मतलब मेरे पास ऐसी जगह पर जाने के लिए उस माहौल के उपयुक्त कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ इट, उसके पति ने अभी इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टेमर्ड, उसकी बात सुनकर के वो थोड़ा सा स्टेमर करने लगा, मतलब थोड़ा सा हकलाया, हकला करके कहा
वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। उसने कहा कि वह ड्रेस पहन लो आप, यानी उस ड्रेस को क्यों नहीं पहनती जिसको पहन करके हम जो है थिएटर में गए थे, मतलब किसी नाट्यशाला में गए थे, किसी रंगमंच पर गए थे। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। ये जो ड्रेस तुमने वहाँ पहनी थी थिएटर में जब हम गए थे, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रेटी है, यानी बहुत ही सुंदर है। ही वॉज साइलेंट, और इतना कह करके वो चुप हो गया। स्टूपीफाइड, बिल्कुल जड़वत हो गया। इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और बहुत दुखी भी हो गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है रो रही थी। ही स्टेमर्ड, वो थोड़ा सा हकलाया। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। बाई ए वियोलेंट एफर्ट, बहुत अत्यधिक एफर्ट के साथ, प्रयास करने के बाद, सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने उसके दुख को, वैक्सेशन मतलब दुख को किसी तरह नियंत्रित किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, तब उसने बहुत ही शांत आवाज़ में अपनी पत्नी को समझाया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, उसके आंसुओं से गीले हो गए चीक्स को पोंछते हुए। वाइप का मतलब होता है पोंछना, मॉइस्ट यानी गीले, चीक्स यानी गाल, यानी गालों पे आंसू जो लुढ़क लुढ़क के आ रहे थे जिससे उसके गाल पूरी तरह से नम हो गए थे। उन आंसुओं को पोंछते हुए किसी तरह उसने उसके गुस्से को कंट्रोल किया। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तब उसकी पत्नी ने कहा कि चूंकि मेरे पास इस तरह के प्रोग्राम्स में पहन के जाने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है या ड्रेस नहीं है, और परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इसलिए मैं इस तरह की पार्टीज़ में या इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, तुम इस कार्ड को अपने किसी ऐसे कलीग को दे दो, ऐसे किसी सहकर्मी को दे दो, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी वहाँ ऐसे माहौल में मुझसे ज़्यादा अच्छी लगे या ऐसे माहौल में फिट हो जाए, यानी जिसके पास अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हो गया। ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब दुख। बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया। लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा। लेट अस सी मटिल्डा, तो ध्यान रखें इस महिला का नाम है मटिल्डा। तो उसने कहा कि भाई देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, तो मुझे ये बताओ कि कितने पैसे लगेंगे एक अच्छी सी पोशाक लाने के लिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, जिसका यूज हम दूसरे कार्यक्रमों में भी, दूसरे अवसरों में भी तुम कर सको। समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई पोशाक जो काफ़ी या बहुत सिंपल भी हो, यानी ज़्यादा पैसे की भी नहीं हो और अच्छी भी लगे, और इस पार्टी में भी तुम इसको पहन के जा सको और दूसरी पार्टियों में भी पहन सको। तो कम से कम मुझे ये बताओ कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। तो उसने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा मन में, और एक ऐसी धनराशि के बारे में सोचा जिसको मांगने पर अचानक से कहीं उसका पति रिफ्यूज़ल नहीं कर दे, मना नहीं कर दे, और डर नहीं जाए, यानी फ्राइटन्ड नहीं हो जाए, क्योंकि जो है उसका पति एक इकोनॉमिकल क्लर्क था, एक जो है मितव्ययी क्लर्क था। कहने का मतलब कम तनख्वाह पाने वाला जो है क्लर्क था, लिपिक था। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ी सी हिचकिचाती हुई, यानी रुक रुक करके उसने कहा, इस तरह कहा कि भाई कहीं बुरा नहीं लगे, कहीं मना नहीं कर दे, तो थोड़ा शब्दों पर धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं आपको सही सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंचेज ऑट टू कवर इट, कि भाई मुझे लगता है कि कम से कम ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए, ऐसी पोशाक खरीदने के लिए कम से कम जो है 400 फ्रेंचेज तो चाहिए ही चाहिए। ही
टर्नेड ए लिटिल पहले। अब 400 सुनते ही बेचारा क्लर्क जो था उसकी हवा निकल गई, चेहरा पीला पड़ गया उसका। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने के पास 400 रुपये तो थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से ये पैसे बचाए थे। टू बाई ए गन, एक गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट टू बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज, जिससे कि वो शिकार वाली पार्टियों में शामिल हो सके द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में। विथ सम फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे के दिन लार्क नाम के पक्षियों का शिकार करने जाते हैं। नेवरदलेस, तथापि, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस, मैं तुमको 400 रुपये दूंगा, यानी फ्रांसेस दूंगा, ये फ्रांस की मुद्रा है प्रिय बच्चों। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि तुम एक सुंदर ड्रेस खरीद लो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अब चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है चैप्टर और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगला पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।